है एवरीवन। सो इस वीडियो में हम करने वाले हैं कल के मार्केट का एनालिसिस फॉर द ट्यूसडेज ट्रेडिंग सेशन। सो आज का जो मार्केट देखेंगे तो आज जो गैप अप ही ओपन हो गया था बट कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था एंड एक छोटा सा इज लाइक जैसे ऐसे 50-60 पॉइंट का यहाँ पर एक फर्स्ट कैंडल ने यहाँ पे एक डाउन साइड पे मूव दिखाया एंड आप देख सकते हो कि उसके बाद एक फेक ब्रेकआउट आया था। उसके बाद मार्केट नीचे आया एंड एक लेवल पे 21,900 के लेवल पे कंटिन्यूसली मार्केट सस्टेन कर रहा था। सो यहाँ पर हमने एक सपोर्ट एरिया पे एक ट्रेड प्लान किया था जहाँ पे हमने बस कुछ 18 या 20 पॉइंट से कैप्चर किया। देन जैसे ही एक 230 के आसपास जो एक मूवमेंट आता है ये वाला, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो ट्रेंड लाइन था इसका ब्रेक डाउन भी होगा एंड हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एक छोटा सा रिट्रेसमेंट भी था वहां पे हमने। जैसे ये जो कैंडल है, जो रेड कैंडल, इसको जब इस रेड कैंडल को जब जैसे ही ब्रेक हुआ हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था। सो यहाँ पर हमने काफी अच्छे 30-40 पॉइंट समथिंग कुछ कैप्चर किया एंड ट्रेड को एग्जिट किया था। ठीक है, सो आज का यही ट्रेड था। सो कल के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हो कि 21,800 एक लेवल है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वो काम कर रही है। ठीक है, आज निफ्टी ने उस लेवल को ब्रेक किया एंड आप देख सकते हो रिट्रेसमेंट भी आई इस लेवल के पास एंड क्लोज होते हुए निफ्टी 21,760 समथिंग इस लेवल पे वो क्लोज हुआ है। ठीक है, सो कल अगर गैप अप समथिंग ओपन होता है 21,800 या 21,850 के लेवल के आसपास, अगर गैप अप भी होता है ना, हमको वेट करना पड़ेगा कि वो एक रिट्रेसमेंट है या फिर 21,800 के लेवल के आसपास आके वो एक रिट्रेसमेंट है एंड फर्स्ट स्विंग को अगर वो ब्रेक कर रहा होगा ना, तो ही हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करने वाले फॉर द टारगेट ऑफ 21,900 फर्स्ट होगा एंड 21,950 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड 21,950 फर्स्ट टारगेट एंड 22,000 हमारे यहाँ पे सेकंड टारगेट होने वाला है। ठीक है, या फिर हम रिट्रेसमेंट का क्यों वेट कर रहे हैं, इसका पहले कंसेप्ट समझते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे एक ये जो मूव आएगा एक रिट्रेसमेंट वाला मूव आ सकता है। ठीक है, इस वजह से हम क्या करेंगे कि फर्स्ट जो स्विंग होगा, फर्स्ट स्विंग जब अगर वो ब्रेक कर रहा होगा ना, तो तभी हम ट्रेड प्लान करने वाले हैं एंड 21,900 या 950 समथिंग ऐसे हम टारगेट रखते हुए स्मॉलर स्कैल्पिंग करते हुए या फिर स्टॉप लॉस हम ट्रेल करते हुए इस सिनेरियो में काम कर सकते हैं, जिस वजह से अगर यहाँ से रिवर्स भी आ रहा होगा तो हमको यहाँ पे लॉसेस कम होंगे या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट हम ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कल निफ्टी साइडवेज ओपन होता है, साइडवेज ओपन होकर 21,800 के लेवल को अगर ब्रेक करता है देन हम सेम रिट्रेसमेंट के बाद ही ट्रेड प्लान करना है फॉर टारगेट ऑफ 21,900 फर्स्ट रहेगा एंड 21,950 हमारा पे सेकंड टारगेट होने वाला है। ठीक है, या फिर कल साइडवेज ओपन होकर 21,700 ये जो लेवल है, अगर निफ्टी इस लेवल तक आता है, इसके बीच में हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, अगर 21,700 के लेवल पे आता है एंड यहाँ से अगर वो सपोर्ट लेते हुए हायर हाई हायर लो वाला फॉर्मेशन दिखा रहा है, तभी हम यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 21,800 एंड इसको भी ब्रेक करता हो तो 850 हम पे हमारा सेकंड टारगेट रहने वाला है। ठीक है, या फिर हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए ऊपर के टारगेट भी हम यहाँ पर ले सकते हैं, या फिर 21,700 के पास आके अगर इस लेवल को ब्रेक करता है देन हम रिट्रेसमेंट के बाद सेल साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ पर भी हम फर्स्ट स्विंग का जो ब्रेक है उस लो है उसको ब्रेक करने के बाद ही हम ट्रेड प्लान करने वाले फॉर द टारगेट ऑफ 21,600। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो 21,500 यहाँ पे हमारा सेकंड टारगेट हो सकता है। ठीक है, या फिर कल गैप डाउन होता है 21,700 या 650 समथिंग इस लेवल के आसपास, अगर इस लेवल को अगर होल्ड रखे हुए यहाँ से ऊपर जा रहा है तभी हम अपसाइड का या फिर बाय साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। या फिर इस लेवल को अगर ब्रेक कर रहा है देन हम यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद 21,600 एंड 21,500 ये दो लेवल के लिए निफ्टी में हम काम करने वाले हैं। ठीक है, सो अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे बैंक निफ्टी ने भी एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया, प्रॉपर रिट्रेसमेंट दी एंड रिट्रेसमेंट के बाद ही वो नीचे आ रहा था। ठीक है, सो 45,800 के लेवल के आसपास अगर आज जो है बैंक निफ्टी क्लोज हो गया एंड 45,600 की या फिर 45,500 समथिंग इस लेवल को भी हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एज हम मान सकते हैं, बिकॉज इसने इस लेवल को पहले काफी रिस्पेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, सो अगर कल हम मान लेते हैं कि 45,800 के पास ही यहाँ पर साइडवेज मार्केट ओपन होता है। ठीक है, एंड ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसको ब्रेक करता है देन हम रिट्रेसमेंट के बाद ही ट्रेड प्लान करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 45,900 एंड 46,000 ये दो लेवल के लिए हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कल 45,700 750 या 700 के आसपास ही अगर मार्केट ओपन होता है एंड ये जो आज का जो लो है इस लो को अगर वो ब्रेक करता है
तब हम ट्रेड प्लान करेंगे फॉर टारगेट ऑफ 45,600 एंड 45,500। ये दो लेवल के लिए हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है, अगर साइडवेज मार्केट ओपन होता है। या फिर कल गैप डाउन होता है, लेट अज्यूम 45,600 समथिंग इस लेवल के आसपास, एंड यहाँ से अगर वो ऊपर जा रहा होगा, सो हम ये ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, इस ट्रेंड लाइन को। अगर इसको ब्रेक करता है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट आती है, तभी हम ट्रेड प्लान करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 45,800 फर्स्ट टारगेट रहेगा, ठीक है, जहाँ पे आज निफ्टी क्लोज होगा। एंड इसको भी ब्रेक कर रहा है तो 45,900 एंड 46,000 ये टारगेट के लिए भी हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। या फिर गैप डाउन ओपन होके अगर 45,600 इस लेवल का अगर वो ब्रेक कर रहा है, नीचे आ रहा है, तो देन हम यहाँ पर नीचे के लिए 45,400 एंड 45,200 ऐसे बड़े टारगेट्स के लिए हम नीचे के साइड पे सेल साइड के लिए भी हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कल गैप अप ओपन होता है, लेट्स अज्यूम 45,900 या 46,000 इस लेवल के आसपास, ओके। एंड गैप अप ओपन होने के बाद अगर वो इस लेवल को होल्ड करके अगर नीचे आ रहा है, तभी हम यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड प्लान करने वाले हैं। यहाँ पर हमको काइंड ऑफ लाइक ऐसा डबल टॉप दिखाई देगा। अगर वो टॉप लेकर नीचे आ रहा है, देन हम यहाँ पे सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 45,800 फर्स्ट, एंड उसको ब्रेक करता है तो 45,500 एंड 600 ये दो हमारे यहाँ पर 2 या 3 यहाँ पे हम टारगेट लेने वाले हैं, ठीक है। या फिर कल गैप अप ओपन होकर 46,000 के लेवल का अगर वो ब्रेक कर रहा है, देन ब्रेक करने के बाद हम रिट्रेसमेंट ट्रेड प्लान करेंगे, एंड जो हमारा फाइनल टारगेट यहाँ पे हो सकता है 46,200 या फिर 46,100 भी हम यहाँ पे स्कैल्पिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए भी हम ऊपर के यहाँ पे टारगेट्स ले सकते हैं। अभी देखते हैं हम फिन निफ्टी, जिसकी कल एक्सपायरी है। तो फिर निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 20,300 के लेवल के आसपास, एंड 20,200 आप देख सकते हो कि ये हमारे लिए सपोर्ट के लिए, मतलब ये लेवल जो है सपोर्ट के लिए हमको वर्क करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कल साइडवेज भी ओपन होता है एंड इस लो को अगर ब्रेक करता है, आज का जो लो है उसको अगर वो ब्रेक करता है, देन हम यहाँ पे स्कैल्प कर सकते हैं छोटा सा, जो कि टारगेट होगा 20,200। अगर इसको भी ब्रेक कर रहा है तो 20,100 यहाँ पे दो ट्रेड के लिए, या सॉरी दो टारगेट के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। या फिर साइडवेज ओपन होकर अगर वो यहाँ से आप देख सकते हो एक छोटा सा ट्रेंड लाइन आ रहा है, इस ट्रेंड लाइन को भी अगर वो ब्रेक करता है, then हम रिट्रेसमेंट के बाद ही ट्रेड प्लान करेंगे, एंड जब ये फर्स्ट स्विंग हमारा ब्रेक होगा फॉर द टारगेट ऑफ 20,400, अगर इसको भी ब्रेक कर रहा है तो हम ऊपर 20,500 इस लेवल के लिए भी हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कल गैप डाउन होता है 20,200 समथिंग इस लेवल के आसपास, देन हम यहाँ पे वेट करेंगे। अगर यहाँ से हायर हाई हायर लो वाला फॉर्मेशन दिखाई दे रहा था, देन हम अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 20,300 फर्स्ट रहेगा, एंड 20,400 यहाँ पे सेकंड टारगेट हो सकता है। या फिर गैप डाउन ओपन होकर इस लेवल को ब्रेक कर रहा है 20,200, देन हम रिट्रेसमेंट के बाद जब फर्स्ट स्विंग हमारा ब्रेक होगा, तब हम यहाँ पे 20,100 एंड 20,000 ये दो लेवल के लिए हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कल अगर गैप अप ओपन होता है 20,400 के लेवल के आसपास, एंड यहाँ पर इस लेवल का अगर वो होल्ड कर रहा है, होल्ड करके अगर नीचे आने की ट्राई कर रहा होगा, या हायर लो लो सॉरी लोअर लो लोअर हाई वाला फॉर्मेशन दिखाई दे रहा होगा, तब हम यहाँ पे सेल करने वाले फॉर टारगेट ऑफ 20,300 एंड 20,200 ये दो लेवल के लिए। या फिर अगर 20,400 के लेवल को ब्रेक करके जब रिट्रेसमेंट आती है फर्स्ट, इस रिट्रेसमेंट के बाद अगर वो ऊपर जा रहा होगा, देन हम 20,500 एंड 20,550 या 20,600 ये दो लेवल के लिए भी हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ओके। सो ये था हमारा कल का ट्रेड प्लान। सो आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।